Assalamualaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान स्टडी क्लास 9 के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपके पास जो पेपर आएगा उसका पैटर्न कैसे होगा, आपके पास टाइम कितना है जिस टाइम में आपने अपना पेपर कवर करना है, मार्क्स की किस तरह से डिवीजन है और ये बताऊंगा कि आप अपना पेपर कैसे सॉल्व करेंगे और साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स दूंगा जो आप अपने माइंड में रखेंगे और अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और अच्छे नंबर जो है इंशाल्लाह हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक और इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो स्टूडेंट्स, आपके पास जो है वो पेपर क्वेश्चन पेपर आपको एक दिया जाएगा और उसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास फ्रंट साइड पे जो है वो एमसीक्यूज़ का पोर्शन होगा जिस पे में आपके पास एमसीक्यूज़ होंगे और बैक साइड पे जो है आपके पास सब्जेक्टिव पेपर होगा। सबसे पहले मैं आपके पास एमसीक्यूज़ पोर्शन के बारे में बात करता हूँ और उससे पहले आपको बताता चलूँ कि आपका जो पेपर होगा उसमें आपके पास जो टोटल टाइम है वो है 2 घंटे का टाइम। 2 घंटे में आपने अपना जो है वो पेपर कवर करना है और आपका टोटल नंबर का जो पेपर है, आपका टोटल मार्क्स जो होंगे उस पेपर के वो 50 मार्क्स हैं। 50 नंबर का आपका पेपर होगा। 10 नंबर के जो है वो आपके यहाँ पर एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद फिर आपके 24 नंबर के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 16 नंबर के जो है वो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। कुल मिलाकर ये जो है ये 50 नंबर का आपके पास पेपर बन जाएगा। सबसे पहले मैं एमसीक्यूज़ पोर्शन के बारे में बात करूं और ये बताता चलूं कि आपने अगर अपनी जो बुक है वो इंग्लिश में पढ़ी हुई है और आप किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं तो आप जो है वो अपना इंग्लिश वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। अगर किसी ने उर्दू में बुक पढ़ी हुई है तो वो उर्दू वाला पोर्शन सॉल्व करेगा, क्योंकि कई स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अब कौन सा पोर्शन सॉल्व करें, इंग्लिश वाला या उर्दू वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने जो है वो इंग्लिश में अपनी बुक पढ़ी हुई है तो आप इंग्लिश वाला पोर्शन सॉल्व करें, अगर आपने उर्दू में अपनी बुक पढ़ी हुई है तो उर्दू वाला पोर्शन सॉल्व करें। इसके बाद जो है आपको पहले में 3 पॉइंट्स जो है आप अपने जहन में रख लें जो आपको पेपर सॉल्व करने से पहले आपके माइंड में होने चाहिए और जो बहुत 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 ज़रूरी हैं। सबसे पहले जो है जो चीज़ होगी वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे आप एक करेक्ट आंसर लिख के आएँ और तीसरे नंबर पे जो है आपका पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, टाइम मैनेजमेंट, दूसरे नंबर पे आप जो है वो पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी करें और फिर जो है आपके पास करेक्ट आंसर जो है आप अपना एक लिख कर आएँ। ये 3 पॉइंट्स आप अपने जहन में रखें और आप फिर अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना शुरू करें। पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह से आप करें, आप किस तरह से एक अच्छा पेपर सॉल्व करके आएँ, इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप वो देख सकते हैं। तो अभी हम बात करें कि आपने पेपर अपना किस तरह से सॉल्व करना है, पेपर पैटर्न आपका कैसे होगा। मैंने आपको बताया कि आपके पास सबसे पहले एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन होगा और आप ये एमसीक्यूज़ जो है वो 15 मिनट के अंदर सॉल्व करने हैं। 15 मिनट्स के अंदर आपने अपने ये एमसीक्यूज़ सॉल्व करने हैं। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा बबल शीट दी जाएगी, इसके ऊपर आपने अपना एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन सॉल्व करना है। आप अपनी स्क्रीन पर भी बबल शीट देख रहे होंगे, हर बोर्ड की अपनी अपनी हो सकती है, बबल शीट जो है वो सेम रहेगी। बबल शीट सॉल्व करने से पहले जो है आप अपने पॉइंट जहन में एक पॉइंट रख लें जो आपके जहन में बात होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बबल शीट को सॉल्व करने से पहले आप अपना नाम, रोल नंबर वगैरह लिख के रहेंगे। तो मेन चीज़ जो है ये आपका पेपर वेरिएंट है। पेपर वेरिएंट कौन सा है, सबसे पहले आपके एक बॉक्स दिया जाएगा, उसमें लिखा होगा पेपर वेरिएंट ए, बी या सी। उसमें आपने फिल कर देना होगा कि आपका पेपर वेरिएंट कौन सा है। मेन चीज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बबल शीट सॉल्व करते हुए आपके पास जो है वो ये होनी चाहिए कि आपने अपना पेपर वेरिएंट सबसे पहले फिल करना है। कई स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पूरा पेपर अपना एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखाते हैं लेकिन उनको याद ही नहीं रहता पेपर वेरिएंट, तो इस वजह से उनको जो ये 10 नंबर हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग 3 पेपर वेरिएंट होते हैं, ए, बी और सी, उस पर एमसीक्यू जो है मिक्स हुए होते हैं। इसलिए आपने अपना पेपर वेरिएंट जो है सबसे पहले लिखना है। दूसरा, जब भी आप अपना जो पोर्शन होगा बबल शीट वाला आप फिल करें तो आप जो भी सर्कल फिल करें उसको फिल करें, कंप्लीटली फिल करें। अगर आपको पता चल गया कि मैंने अब जो है ये आंसर गलत निकली है तो अब उसको मिटाएं नहीं, क्योंकि अगर आप रफ़ करके कहीं और भी निशान लगा रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो आपको जो है एक्सेप्ट उसको नहीं करेंगे। अगर आप जो है वो मिटा कर कोई किसी और ऑप्शन पर निशान लगा रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो आपका क्वेश्चन गलत तस्वर किया जाएगा, आपके 1 नंबर ज़ाया हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद आपके पास ये 10 MCQs होंगे, आपने ये सॉल्व करके आपने अपने जो भी आपके पास एग्जामिनर होगा उसके हवाले आपने अपनी शीट कर देनी है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आपके जो सब्जेक्टिव पेपर होगा उसके बारे में। तो सब्जेक्टिव पेपर में आपने टोटल 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होते हैं, और टोटल जो होते हैं आपके पास क्वेश्चन 11 आते हैं। 11 में से आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपके पास जो चॉइस है वो 8 की है। 8 क्वेश्चन जो है आपने यहाँ पर सॉल्व करने हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 3 नंबर पे होगा। इसमें आपने एक पॉइंट जहन में रखना है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वो आप उसी वक्त सॉल्व कर दें। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले सॉल्व करें, क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है और स्टूडेंट से ये गलती हो जाती है कि वो पेपर दे आते हैं लेकिन उनके क्वेश्चन पूरे नहीं होते। तो जो क्वेश्चन आपको आता है सबसे पहले आप वो सॉल्व करें, और नेक्स्ट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 8 होंगे। 8 में से जो आपको पहले आते हैं आप वो करें। 8 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद सेक्शन जो आपके पास सी होगा उसमें आपके पास टोटल 3 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। 3 में से आपने जो है वो 2 के आंसर लिखने होंगे। ये था आपका पेपर पैटर्न, जिसमें हमने देखा कि आपके पास MCQs पोर्शन आएगा, 10 नंबर का जो है आपका MCQs पोर्शन होगा, और जो है उसके बाद 24 नंबर के क्वेश्चन शॉर्ट होंगे और 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इसके लिए आपको एक अलग से शीट दी जाएगी जिस पे आपने अपना रोल नंबर 24 पेजेस पे मुश्तमिल एक शीट होती है वो आपको दी जाएगी, और इस पे आपने अपना आंसर लिखना है। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मेरी पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में होगी कि आपने पेपर अपना कैसे लिख के आना है, कि एक अच्छे तरीके से लिख के आएँ और आप अपने अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात साहब आपको ये भी बताते चलूँ कि जिस तरह से हमारे बोर्ड में पिछली दफ़ा भी 2023 के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी SLO बेस्ड पेपर आए हैं, ठीक है। तो उसमें कई स्टूडेंट्स की कंपार्ट्स वगैरह भी आई हैं और वो उनको पता ही नहीं था क्वेश्चन आए किधर से हैं। तो ये भी पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है कि आपका पेपर SLO बेस्ड होगा और आपने उसके अलग से अच्छी तैयारी करनी है। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप SLO बेस्ड पेपर की किस तरह से तैयारी करें और आप अपने अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तब दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। और मेरी दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।